बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत कर दी गई है और वो तमाम तर खदशात जिनका इजहार साल 2022 शुरू होते ही किया जा रहा था और अफगान जंग और दीगर पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के मेन शहरों के अंदर दहशतगर्दी की लहर लाने के हवाले से जितने खदशात थे अब वो बाकायदा तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए और सच होते हुए नजर आ रहे हैं। और लाहौर शहर के बीचों बीच धमाका हुआ है जिसमें इस वक्त तक 3 हलाकतों की इत्तलात हैं, जबकि जख्मियों की तादाद इस वक्त बहुत बड़ी है और एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ी तादाद है जख्मियों की। और इस धमाके के हवाले से भी बड़ी ही अहम तरीन डिटेल्स हमने हासिल की हैं आपके लिए, जो इस वीडियो में आपके सामने तो रखूंगा, लेकिन इस वक्त और भी बहुत सी चीज़ें हैं। नाज़रीन किराम, जब कभी इस तरह का कोई धमाका होता है, जब कभी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, तो मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि इंटेलिजेंस इदारे जब उसकी तहकीकात करते हैं, जब उसका एनालिसिस करते हैं, जब उसका तमाम तर अवामिल का जायज़ा लेने के लिए सर जोड़कर बैठते हैं कि क्या अवामिल थे, क्या मकसद था, क्यों किया गया, कैसे किया गया, उसमें जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होता है वो टाइमिंग का होता है कि ये धमाका, ये हमला, ये दहशतगर्दाना कार्रवाई इसी वक्त पर क्यों की गई। अब ये वक्त क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर तो बात हो जाएगी, लेकिन आप रीसेंट जो सिनेरियो है उसे देखें। इस्लामाबाद के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर थाना कराची कंपनी के एक पुलिस एहलकार पर नाके के पर मौजूद जो था दहशतगर्द फायरिंग करते हैं, उसे शहीद करते हैं। शेख रशीद साहब स्टेटमेंट देते हैं कि जी ये कोई राहजनी या डकैती का वाकया नहीं था, ये क्लियरली दहशतगर्दी थी और दहशतगर्दों का हमला था पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों पर, और अभी मजीद हमले इस तरह के हो सकते हैं। उन्होंने थ्रेट जारी कर दिया वफाकी दारुल हुकूमत में। हमने अब से कुछ घंटे पहले एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दी कि दाइश का एक शख्स, एक नेटवर्क का इंतहाई अहम तरीन शख्स जो है वो कराची पहुंचा और कराची के अंदर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई और बड़ा मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा था। अब नाज़रीन किराम, 3-4 अहम तरीन चीज़ें। एक तो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और अफगानिस्तान के अंदर जो सियासी तब्दीली आई है उसके बाद से जो सिनेरियो तब्दील हुआ, जो मंजरनामा बदला, उसका पाकिस्तान पर इम्प्लीकेशंस जो भी हुए उसके असरात भी एक जानिब तो आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने और उसे नीस्तो नाबूद करने का जो सिलसिला जारी है पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर, चाहे छुपे बैठे हों या फिर अफगानिस्तान की सरजमीन पर बैठे हों। अफगानिस्तान में गुमनाम लोग जाते हैं, गुमनाम तरीके से गुमनाम ऑपरेशन करके इन्हें इनकी बिलों में ही घुसकर मार कर निकल कर सही सलामत अपने असल ठिकानों पर पहुंच जाते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ता। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, दाइश खरासान, इनकी टॉप की लीडरशिप मारी गई है पिछले 3 हफ्तों के अंदर और ये हिल कर रह गए हैं। इनका नेटवर्क, इनका निज़ाम, इनका पूरे का पूरा जो लाया अमल, तरीक़ाकार और इनके हैंडलर्स तक जो इन्हें फंडिंग देते हैं, जो इन्हें डायरेक्शंस देते हैं, वो सब हिल कर रह गए हैं। और जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर इनकी कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही थी सिक्योरिटी इदारों पर हमलों के हवाले से जब अफगान तालिबान आए। अफगान तालिबान का अपना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अपना उनसे मुल्क जो है और अपनी फौज कंट्रोल नहीं हो रही। हर तालिबान का लीडर, हर तालिबान का मकामी कमांडर अपनी ज़ात में एक अलग फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है, तो वो तो इस सारे मामले में कुछ भी नहीं कर पाए। और फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपने हाथों में लेनी पड़ती हैं। वो वापस मोमेंटम भी रीगेन करने की कोशिश करेंगे और शहर लाहौर के अंदर इंतहाई अहम तरीन पाकिस्तान का शहर PSL होने वाली है। कराची के अंदर मैच होने हैं कराची में, इसलिए ये हमला करना चाह रहे थे। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी जो है वो भी पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनसे हजम इतनी आसानी से नहीं होनी। ये बड़ी कड़वी गोली है पाकिस्तान की तरक्की, जो कि ये निगल नहीं पा रहे। अब लोहारी गेट है लाहौर का नाज़रीन किराम, जिसके
करीब धमाका हुआ है और इस धमाके के अंदर 3 अफराद के जान की बाजी हारने की कंफर्मेशन इस वक्त इंतजामिया की तरफ से कर दी गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। लाहौर के इलाके लोहारी गेट पर दुकानों के करीब, जो लोहारी गेट की दुकानें हैं उनके करीब धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई और यह बहुत बड़ा धमाका था और बहुत दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। जबकि धमाके से मुतअद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए और करीब खड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, यानी कि उनके भी शीशे टूटे। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं और इस वक्त पूरे के पूरे इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयां भी, और ज़ाहिर बात है इंटेलिजेंस इदारे भी हरकत में आ चुके हैं और तमाम तर ज़ावियों से इसकी तहकीकात की जा रही हैं। रेस्क्यू ज़राए जो हैं उन्होंने इस वक्त ये कन्फर्म किया है कि धमाके के नतीजे में 27 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि बाज़ ज़ख्मी जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। सबसे पहले तो ये दुआ कि अल्लाह करे कि जो 3 हलाकतें हैं इनका नंबर ना बढ़े और जो ज़ख्मी हैं जो तशवीशनाक हालत में है अल्लाह ताला उन्हें भी शिफाए कामला आजला अता फरमाए और जल्द वो रूबा सेहत हों। डीसी लाहौर जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर के, उन्होंने 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी है। ये ऑफिशियल चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उन्होंने कहा है कि मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है जिसकी उम्र तकरीबन 9 साल बताई जा रही है और उस बच्चे की शनाख्त जो है वो जीशान के नाम से हुई है। इस सारे के सारे मामले में डिप्टी कमिश्नर ने यह भी हमें बताया कि धमाका जो है वो 1:45 पर यानी 1:45 बजे एग्जैक्ट अगर बात की जाए ये धमाका हुआ, जिसके तयन के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड काम कर रहा है कि धमाका किस नौयत का था, क्यों किया गया, कैसे हुआ, क्योंकि ऐसे मामलात के अंदर सिलेंडर फटना इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि ज़राए जो चीज़ें बता रहे हैं वो एक बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाई की तरफ ही इशारा जा रहा है और तमाम तर चीज़ें जो हैं, तमाम तर डिटेल्स जो हैं उसी तरह की लग रही हैं, क्योंकि ज़राए ने 2-3 चीज़ें हमें कन्फर्म की हैं। एक तो ये कि धमाका जो है उसकी जगह पर गड़ा पड़ गया है और इस वक्त मौके पर फोरेंसिक टीमें जो हैं ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि वो वहाँ पर अपने शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं और एक बड़ा होल गड़ा जो है वो वहाँ पर पड़ गया, यानी बड़ा शदीद और बड़ी शिद्दत से ये धमाका हुआ है। पुलिस ने इलाके में धमाके की तस्दीक की है और कहा है कि दुकानों के पास, अब ये पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ रहा है और इस मौक़िफ़ के अंदर ज़ाहिर बात है अभी बहुत टेक्निकल डिटेल्स, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर जो हैं उनकी इनपुट आना, फोरेंसिक इनपुट आना भी बाकी है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि दुकानों के पास प्लांटेड बम नस्ब किया गया था। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट, इसे पाकिस्तान की तमाम तर मीडिया आउटलेट्स भी रिपोर्ट कर रही हैं और पुलिस के साथ इस खबर को, इस स्टेटमेंट को एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि ये एक प्लांटेड बम नस्ब था दुकानों के करीब, जिसके फटने से जोरदार धमाका हुआ और तकरीबन 1.5 फीट गहरा गड़ा वहां पर पड़ा है। ज़राए का बताना है कि धमाका अनारकली बाजार के दाखिली रास्ते पर हुआ और बम निजी बैंक के करीब मौजूद दुकानों के पास हुआ, यानी अनारकली के बिल्कुल दाखिली दरवाजे पर यह मामला बना और डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने 20 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। डीसी जो हैं वो 27 बता रहे हैं और इनमें कुछ की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। रेस्क्यू ज़राए से भी हम लगातार राब्ते में हैं और नाज़रीन कराम इस पूरे के पूरे धमाके के वाले से आम तरीन तफसीलात तो मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन अगर अब आप चेन ऑफ इवेंट्स देखें, अब आप डॉट्स कनेक्ट करें, सारा कुछ सामने दीवार पे है, बस आपने डॉट्स कनेक्ट करके इस पूरी पजल जो है इसे सॉल्व किया जा सकता है। ये इस वक्त जो दहशत गर्दों की कमर टूटी है अफगानिस्तान के अंदर और वजीरिस्तान और दीगर इलाकों के अंदर, और इन्हें चुन चुन कर इनकी बिलों में बहुत सी जगहों पर गुमनाम तरीके से और पाकिस्तान की टेरिटरी में एलानिया इन्हें वासिले जहन्नुम या फिर जिंदा गिरफ्तार किया जा रहा है। ये फिर से मोमेंटम रीगेन करने की इनकी भूंडी कोशिश है और पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर दहशत गर्दी का इफरीत जो है और दहशत गर्दी की जंग जो है उसे मुसल्लत करने की कोशिश है। एक चीज़ बड़ी वाज़े है कि पाकिस्तान के इदारे इस वक्त हर हद तक जाएंगे, जो कुछ भी करना पड़ा, मुल्की मफाद से आगे कुछ नहीं है और यही इसीलिए तो ये सारी कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ हो रही हैं ताकि इस पूरी के पूरे इफरीत को पक्का पक्का जड़ से ख़त्म किया जाए, इनकी जड़ काट दी जाए। और इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान के 3 बड़े वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, तीनों का इत्तफाक है कि पाकिस्तान के किसी दुश्मन को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी, या तो वो जिंदा पकड़ा जाएगा या फिर
مردہ، اس کے علاوہ تیسرا آپشن کوئی نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ پہلے بھی اس طرح کی بزدلانہ اور گھٹیا اور دہشت گردانہ اقدامات جو ہیں انہیں ناکام بنایا ہے، انشاءاللہ اس مرتبہ بھی کوئی دہشت گردی کی لہر نہیں آنے دی جائے گی، اور انٹیلیجنس ادارے ہمہ گوش ہو کے 24/7 وہ کام کر رہے ہیں، اور لگاتار اس طرح کے پتہ نہیں کتنے ہی جو ایونٹس ہیں، انفارچونیٹ ایونٹس اور اتنے ہی ٹیررسٹ ایکٹس ہیں جنہیں ناکام بنایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ناکام بنایا جاتا رہے گا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔